हाय दोस्तों, मैं अशोक कुमार मौर्य आप लोगों का द्रोणाचार्य क्लास पे स्वागत करता हूं। आइए हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का सलूशन देखना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने संबंध एवं फलन का 1.4 चैप्टर देखना शुरू किया था, उसका सलूशन करना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक समुच्चय दिया हुआ है a बराबर 1 2 3 4 और क्या 5। ठीक है, एक समुच्चय दिया गया है और जिसमें a ऑपरेशन b बराबर निम्नतम दे दिया हमको कि a ऑपरेशन b बराबर क्या निम्नतम निम्नतम। ठीक है, ए बी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। स्टार के लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब चलो हम लोग इसकी सारणी बनाते हैं। इसकी क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। तो जब सारणी बनाएंगे तो यहाँ ऑपरेशन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिख देते हैं? ऑपरेशन लिख देते हैं और ऑपरेशन लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ भर देते हैं अपना समुच्चय 1 2 3 4 और क्या 5, ये भर दिया हम लोगों ने। अब समुच्चय तो एक ही होगा, तो 1 2 यहाँ पर ऐसे, 2 यहाँ पर ऐसे, 3 यहाँ पर ऐसे, 4 यहाँ पर ऐसे और 5 यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और एक लाइन इधर से हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि a ऑपरेशन b बराबर निम्नतम वैल्यू रखी जानी है। तो अगर पहला पेयर 1,1 का बनता है तो 1,1 के पेयर में निम्नतम क्या होगा? जैसे 1,1 पहला पेयर बनेगा, यहाँ पर a, b उपसमुच्चय होगा ना। उपसमुच्चय होगा किसका? किसका उपसमुच्चय होगा? किसका उपसमुच्चय होगा? a क्रॉस a का। तो 1,1 जब हम देखेंगे इसमें तो निम्नतम रखना है, निम्नतम रखना है। तो 1,1 में निम्नतम क्या होगा? 1, 1,2 में 1, 1,3 में 1, 1,4 में 1, 1,5 में 1, 2,1 में 1, 2,2 में 2, 2,3 में 2। ठीक है, 2,4 में 2, 2,5 में 2, 3,1 में 1, 3,2 में 2, 3,2 में 3,2 में 2, 3,3 में 3 और 3,4 में 3 और 3,5 में भी 3, 4,1 में 1, 4,2 में 2, 4,3 में 3, 4,4 में 4 और 4,5 में 4। अब 5,1 में 1, 5,2 में 2, 5,3 में 3, 5,4 में 4 और 5,5 में 5। ये तो हमारी सारणी बनी। अब इस सारणी को हम लोगों को देखना है। तो कह रहा है कि क्या है? द्विआधारी है। तो देख लो, द्विआधारी तो ये है। द्विआधारी के लिए क्या मैटर बनता है? यही तो मैटर बनता है कि ऑपरेशन आप रखते हैं सच दैट दिया गया समुच्चय का क्रॉस लेते हैं, उस क्रॉस के ऑर्डर्ड पेयर को ऑपरेट करते हैं दिए गए संबंध से, और जब ऑपरेट करते हैं तो अगर वो वैल्यू a में प्राप्त होती है तो कहते हैं क्या है? द्विआधारी है। जहाँ हमें क्या बता रहा है कि a, b निर्दिष्ट करता है हमें a b और बराबर क्या? निम्नतम। ठीक है, और जहाँ a एलिमेंट है किसका? a का, b एलिमेंट है किसका? a का, a, b एलिमेंट है किसका? a क्रॉस a का। इतनी सारी कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो क्या द्विआधारी है? देख लो, 1 1 एक पेयर का जो रिजल्ट है 1 है और वो किस में है? 1, 2 का रिजल्ट 1 है जो कि किस में है? कोई भी संख्या इससे बाहर नहीं गई रिजल्ट, अतः बाइनरी है। और बाइनरी भी है और
और इसकी सारणी पर विचार करना था, तो हम लोगों ने सारणी पर विचार कर लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा सवाल था हमारा? तीसरा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कर रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समुच्चय है A बराबर 1 2 3 और क्या 4, एक समुच्चय दे दिया और समुच्चय दे के बोल रहा है कि निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी ऑपरेशन पर विचार कीजिए तथा, ऑपरेशन पर विचार कीजिए और तथा। पहला सवाल क्या कर रहा है? पहला सवाल इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 करके सवाल हैं, तो कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए 2 स्टार 3 कोष्टक बंद स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का मान निकालना है। निकालिए। हाँ, क्या है? ब्रैकेट अलग अलग दिया है। 2 स्टार, हाँ 2 स्टार 3 पर दिया है और अच्छा यहाँ पर ना एक ही हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है। तो का परिकलन करना है 1.2। इसकी सारणी भी यहाँ पे हमको दी गई, सारणी बना लेते हैं, सारणी हम बना लेते हैं। स्टार ऑपरेशन में एक सारणी दी है हमको 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे सारणी दी है। सारणी में क्या है देख लेते हैं, सारणी में वैल्यू भर लेते हैं। सारणी में वैल्यू है, पहला जो है सब 1 1 1 1 1 है, 1 1 1 1 1 है, ठीक है। 2 1 2 1 1 2 1 2 1 है, 1 2 1 2 1 है, ठीक है। फिर क्या कर रहा हूँ 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1, ठीक। फिर कर रहा है 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1, ठीक। फिर क्या कर रहा है 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5। अब हमें क्या पहला सवाल लगाते हैं, इसी सारणी से लगाना है, तो अब सवाल देखते हैं। पहले इसको परिकलित करते हैं, मान निकालते हैं। तो 2 स्टार 3 2 स्टार 3 2 स्टार 3 स्टार 4 बराबर क्या 2 स्टार 3 की वैल्यू देखिए, 2 स्टार 3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 स्टार 4 हो गया। अब आगे 1 स्टार 4 की वैल्यू देख लेते हैं, 1 और स्टार 4, 1 स्टार कितनी वैल्यू है 1, तो बराबर 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा कैलकुलेट करते हैं, 2 स्टार 3 स्टार 4 को कैलकुलेट करते हैं, तो 2 स्टार और 3 स्टार 4 की वैल्यू क्या होगी, 3 स्टार 4 कितनी वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पे 1 बराबर में 2 स्टार 1 कैलकुलेट कर लेते, 2 स्टार 1 कितना आ गया 1, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। ये दो वैल्यू हमें निकालनी थी, ये तो हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या कह रहा है, 2 ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्या क्रम स्टार ऑपरेशन क्रम विनिमय है, क्या ऑपरेशन स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो देख लो, थोड़ा सा सारणी को देखोगे तो पता चलेगा। देखिए 1 कामा 1 पे 1 वैल्यू, 1 कामा 1 पे भी 1 वैल्यू, ठीक है। 1 कामा 2 पे कितनी वैल्यू 1, 1 कामा 1 स्टार 2 पर क्या वैल्यू मिल रही है हमको 1, और 2 स्टार 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है 2 स्टार 1 पर भी वैल्यू मिल रही है 1। तो एक क्रम विनिमय को तो दिखाता है, लेकिन इतने से हमको काम नहीं चलेगा, हमको सारे अवयवों के लिए चेक करना होगा। तो एक आउटलाइन देख लेते हैं।
तो 1,3 की वैल्यू क्या 1, 3,1 की वैल्यू क्या 1। इसी प्रकार 1,4 की वैल्यू क्या 1 और 4,1 की वैल्यू क्या 1। इसी प्रकार 1,5 की वैल्यू क्या 1 और इसी प्रकार 5,1 की वैल्यू क्या 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि A स्टार B बराबर क्या B स्टार A। अतः क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है, क्रम विनिमय का पालन करता है, क्रम विनिमय का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय का क्या करता है, पालन करता है। दूसरा सवाल भी सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा सवाल क्या कर रहा है, कर रहा है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 को परिकलित करना है। ये तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 का, को परिकलित करना है। कोई बात नहीं, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार क्या 5 को बराबर, देखो 2 स्टार 3 कैलकुलेट कीजिए, 2 स्टार 3 कितना आया, तो 1 स्टार 4 स्टार 5 कैलकुलेट करते हैं, 4 स्टार 5 कितना हो रहा है 1 बराबर मिलेगा क्या 1 का 1 बराबर 1। ये भी कैलकुलेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि मान लीजिए, क्या कर रहा है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया है। ऑपरेशन A स्टार B बराबर A तथा B का HCF, A तथा B का HCF द्वारा संक्रिया उपयुक्त 4 परिभाषित प्रश्न 4 से परिभाषित संक्रिया के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, कोई बात नहीं है। कह रहा है कि समुच्चय तो वही है 1 2 3 4 क्या 5। अब ये क्या कर रहा है कि A कामा B जो है वो इस प्रकार निर्दिष्ट करता है कि A ऑपरेशन B जो होता है वो क्या बताता है, A कामा B का क्या क्या HCF। ठीक, A कामा B का HCF। कोई बात नहीं, तो देखते हैं हम। हाँ 1 2 3 4 5, अच्छा ये, हाँ ये ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं। पहले हम लोग इसकी सारणी निकालते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो हम सारणी निकालेंगे इसकी। तो सारणी निकालेंगे तो क्या सारणी होगी, सारणी हमारी ये स्टार ऑपरेशन और यहाँ पे 1 2 3 4 और फिर क्या 5। ठीक, फिर 1 2 3 4 और फिर क्या 5। ठीक, बाकी तो हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो क्या कर रहा है कि A स्टार B बराबर A कामा B का HCF। तो 1 कामा 1 का HCF कितना होगा 1, 1 कामा 2 का HCF क्या होगा 1, 1 कामा 3 का HCF क्या होगा 1, 1 कामा 4 का HCF 1, 1 कामा 5 का HCF 1। HCF उसे कहते हैं दो संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन होता है, दो संख्याओं में जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसे कहते हैं HCF। ठीक, तो 2 कामा 1 में अधिकतम क्या होगा 1, 2 कामा 2 में 2, 2 कामा 3 में 1, 2 कामा 4 में 2 और 2 कामा 5 में 1। ठीक, 3 कामा 1 में 1, 3 कामा 2 में 1, 3 कामा 3 में 3, 3 कामा 4 में क्या 1, 3 कामा 5 में 1, 4 कामा 1 में 1, 4 कामा 2 में कितना 2, 4 कामा 3 में 1, 4 कामा 4 में कितना 4, 4 कामा 5 में क्या 1, 5 कामा 1 में 1, 5 कामा 2 में 2 सॉरी 1, 5 कामा 3 में 1, 5 कामा 4 में 1, 5 कामा 5 में 5। अब
कह रहा है ना कि ये तो हमने सारणी, कह रहा है कि ये अब ये सवाल लग चुका है, ठीक है, ये सवाल लग चुका है, ठीक। अब कह रहा है कि क्या जो ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन है, इसको थोड़ा सा यहीं पर बिंदी बना दिया। कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जो क्वेश्चन 4 में ऑपरेशन था उसके समान है क्या। तो देखो ये सारणी क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 की है, और ये कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 5 की है। सारणी को देख लीजिए, सारणी दोनों क्या बता रही है कि सेम सारणी है। ऑपरेशन यही लगाने के बाद सारणी सेम। जैसे इसको उदाहरण के तौर पे हम ये ऐसे समझा सकते हैं कि मान लो कि कोई संख्या है 5 गुणे 4 बराबर क्या 20 आ रही है आपको, और कोई संख्या a और स्टार b बराबर क्या हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है 20 मिल रहा है, रिजल्ट सेम है, ठीक है। तो निश्चित रूप से अगर ये संख्या सेम कर दी जाए तो ये निश्चित रूप से ये ऑपरेशन जो है वही ये भी ऑपरेशन होगा। बिना ऑपरेशन को सेम हुए तो वैल्यू आएगी नहीं। तो यही बात यहाँ पे लागू हो रही। कह रहा है कि कोई ऑपरेशन था जिसके कारण हमें रिजल्ट इतना मिला है, और कोई दूसरा ऑपरेशन था और उसके कारण भी रिजल्ट वही मिला है। चूँकि हमको क्या सेम है, दोनों के जो उसमें मतलब अवयव हैं, एलिमेंट है, सेम है, तो संक्रिया भी आपस में क्या होगी, समान होगी। हम लिख देंगे यहाँ कि ऑपरेशन मतलब संक्रिया लगाने के बाद सारणियाँ सेम हैं, अतः दोनों संक्रियाएँ आपस में समान हैं। लिख देंगे हम सारणी समान है, अतः संक्रिया भी क्या है, समान है। संक्रिया भी क्या है, समान है। ये तो ऐसे हो गया आपका सवाल 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि यन में, अब सवाल यन में चला गया है, ठीक है, यन क्रॉस यन में चला गया, ए कामा बी बताता है क्या, ए ऑपरेशन बी बराबर ए कामा बी का क्या, LCM। यही सवाल का है, द्वारा परिभाषित है। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल क्या ज्ञात करना है हमको, निम्नलिखित को ज्ञात करना है कि 5 स्टार 7 कामा 20 स्टार 16, तो 5 कामा 7, तो ये क्या बताएगा हमको, ये बताएगा ना 5 और 7 का LCM क्या बचाएगा, 5 और 7 का कितना हो जाएगा, 5 और 7 का LCM 35। और ये इसी में एक और सवाल है 20 और 16 कितना, 20 स्टार 16, तो ये क्या बताएगा हमको कि इन दोनों का LCM, ठीक है, कितना होगा 80 होगा ना, 80। ये दोनों सवाल आपके लग चुके हैं, ठीक है। और चूँकि ये दोनों किस में पाए गए, यन में पाए गए, किस में पाए गए, क्योंकि ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी परिभाषा है, तो एन में पाए गए। अब दूसरा जो सवाल कर रहा है, क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, तो संक्रिया क्रम विनिमय चेक कर लेते हैं। दूसरा में क्या संक्रिया क्रम विनिमय है, जब LCM में है तो संक्रिया यहीं से देख लेते हैं कि 5 और स्टार 7 का जो LCM है 35 आता है, और 7 स्टार 5 का भी LCM कितना आता है 35, जो भी किस में बिलोंग किया, यन में बिलोंग किया, किस में, यन में, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि 5 स्टार 7 बराबर हो गया किसके, 7 स्टार 5 के, अतः क्या है, क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय है चलो ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्या साहचर्य है, क्या कह रहा है कि क्या साहचर्य है क्या, तो देखते हैं साहचर्य है कि नहीं, देखते हैं साहचर्य है कि नहीं। कोई दो संख्या ले लेते हैं, चलो एक ऐसी कोई संख्या ले लेते हैं 2, मान लो कि 2, 4 और 6 ले लेते हैं। तो देखते हैं कि 2 स्टार 4 स्टार 6 कोऑपरेट करते हैं, ठीक।
तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 4 स्टार 6। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12। अब हमें क्या ऑपरेट करना होगा? 2 स्टार 4 स्टार कितना? 6। 2 स्टार इसका एलसीएम कितना होगा? 4 स्टार 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा ना? 12 तो 12 हो जाएगा। अब 2 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये तो हुआ, हमको लगता है हुआ ना, क्योंकि दोनों सेम आ गया ना हमारा। हम लिख देंगे कि 2 स्टार 4 स्टार ऑपरेशन 6 बराबर हो गया किसके? 2 स्टार ऑपरेशन 4 स्टार 6 के। अतः क्या हो गया? साहचर्य भी हो गया। साहचर्य नियम का पालन करता है। हम ये भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिखना 2 4 का ये किस में आते हैं? एन में। ये किस में आता है? एन में। ठीक है, ये किस में आता है? एन में। इस तरीके से। ठीक, अब अगला सवाल कह रहा है कि चौथा सवाल क्या कह रहा है? इसी में 6 का चौथा सवाल, 6 का जो चौथा सवाल कह रहा है कि यन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक ज्ञात करना है, तत्समक। अच्छा ये बताओ, देखो तत्समक कहते किसे हैं? कोई संख्या a किसमें हो? यन में। इसके लिए स्पेशली इसके लिए बात कर रहे हैं, a। और कोई संख्या e जो किसमें हो? यन में हो, और a के साथ वही ऑपरेशन ऑपरेट करें जो कि इसमें दिया गया है, और हमें क्या प्राप्त हो जाए? a प्राप्त हो जाए। और फिर e क्रम का परिवर्तन करके e का a के साथ ऑपरेट करें, और फिर हमें क्या प्राप्त हो जाए? a प्राप्त हो जाए। तब e तत्समक है। e क्या है? ज़्यादा टेढ़ा अगर हो गया तो हमको ऐसे समझ लेते हैं। एक दूसरा संक्रिया, अगर संक्रिया यहाँ तो एलसीएम की है। कौन सी संक्रिया? एलसीएम की। अगर हम गुणे की संक्रिया की बात करें, किसकी बात करें? गुणे की। तो 5 और गुणे में अगर 1 रखते हैं तो क्या आएगा? 5। 1 में अगर 5 करते हैं तो क्या आएगा? 5। तो तब यह 1 जो है क्या? हमारा तत्समक है। तत्समक है। एक क्या है? तत्समक है। एक क्या है? तत्समक है। मतलब ये है कि कोई ऐसा अवयव होने चाहिए जिसके साथ ऑपरेट करने के बाद उस दिए गए अवयव का मान बदलना नहीं चाहिए। और किसी एक समुच्चय के लिए, जैसे यन है, तत्समक अवयव हमेशा सेम होता है किसी एक संक्रिया के लिए। मतलब जैसे गुणे की संक्रिया अगर यहाँ होती तो तत्समक हमेशा क्या होता? 1। संख्या कुछ भी होती, तत्समक क्या होता? हमारा 1। मतलब आइडेंटिटी जिसकी बात करते हैं हम, किसी एक समुच्चय के लिए और एक संक्रिया के लिए हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, तत्समक होता है, आइडेंटिटी होती है, वो हमेशा कोई एक ही संख्या होती है, एकल होती है। नहीं कि कभी 1 हो जाएगी, कभी 2 हो जाएगी, कभी 3। एक समुच्चय के लिए एक ही होगी। तो उस समय अभी गुणे की प्रक्रिया में आइडेंटिटी का मान कितना है? 1 है। अब ये कह रहा है, अगर इसी पे थोड़ा सा और समझने के लिए हम बात करें, अगर यही योग की प्रक्रिया होती, कौन सी प्रक्रिया होती? योग की, तो क्या होता? यन से हम कोई वैल्यू ऐसा निकालते कि जैसे 5 निकाल लेते, तो क्या कोई ऐसी योग की संक्रिया के लिए क्या कोई ऐसी यन में कोई व्यवस्था है कि जब हम इसको योग पर ऑपरेट करें तो वैल्यू बदले ना? कुछ भी कम से कम 1 करेंगे तब तो ये 6 हो जाएगा। यानी यन में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं। लेकिन अगर यही संक्रिया किस में हो जाती? होल नंबर में हो जाती, तो उस समय एक संख्या हमको प्राप्त होती जिसको 0 कहते हैं ऐड की संक्रिया पर, जहाँ पे 0 तत्समक के लिए कार्य करता, और पूरे होल नंबर के लिए हमेशा 0 ही तत्समक होता। किस संक्रिया के लिए? प्लस वाली संक्रिया के लिए।
तो इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारी संक्रिया है एलसीएम की, उसके लिए क्या ऐसी आइडेंटिटी होगी कि पूरे n में से हम वैल्यू रखें तो वो अब वैल्यू को बदलने ना दे, सेम वैल्यू रखे संक्रिया के अनुसार में। तो देखो, अगर हम कहें कि 5 और 1 का एलसीएम लीजिए, 5 और 1 का क्या, तो क्या आएगा, 6 और 1 का एलसीएम 6, 1 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6। हम क्या देख रहे हैं, 1 1, यानी एलसीएम की प्रक्रिया के लिए 1 आइडेंटिटी होगी, क्योंकि साफ साफ शब्दों में कहा ए ऑपरेशन ई बराबर क्या होना चाहिए, ए, यही आ जाना चाहिए। ई ऑपरेशन ए बराबर क्या आ जाना चाहिए, ए, तब ये ई क्या होगी, आपकी आइडेंटिटी होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 ऑपरेशन 1, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ ऐसे कर दें, ऐसे 5 और 1 का एलसीएम, थोड़ा सा इसको अगर और ज़्यादा अच्छे से सुदृढ़ तरीके से लिखना चाहते हैं तो 5, 1 क्या निर्दिष्ट करेगा, 5 और 1 का क्या एलसीएम होगा ना, और बराबर क्या होगा 5। 1, 5 क्या निर्दिष्ट करेगा, 1, 5 का क्या एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा 5। हम क्या देख रहे हैं, हम वही तो देख रहे हैं कि जब ऑपरेशन ऑपरेट किया जा रहा है तो आइडेंटिटी होने के बावजूद वैल्यू का मान बदल नहीं रहा, ए तो ए, तो 1 क्या हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी है 1 क्या है, यानी ई बराबर 1 हो जाएगा। किस संक्रिया के लिए, एलसीएम के लिए, किस समुच्चय के लिए, n के लिए, आइडेंटिटी 1। n के कौन से अवयव हैं जो स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय भी हैं, क्या है, व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय को समझना थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेगा, कैसे व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रम क्या होता है थोड़ा सा देखें। देखो, अब जिस प्रकार आइडेंटिटी प्रत्येक समुच्चय के लिए एक अपनी स्पेशल आइडेंटिटी होती है, उसका मान बदलता नहीं है, वो हमेशा कोई एक फिक्स संख्या होगी, जो भी हो उससे हमारा मतलब नहीं है, वो जो भी हो वो मान होगा। अब व्युत्क्रम क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने की बात है। व्युत्क्रम ये होता है कि ए कोई संख्या है जो किससे बिलोंग करती है, दिए गए समुच्चय से बिलोंग करती है, और कोई 20, और उसको बार बार समझाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने बार बार बोल दिया कि जो समुच्चय दिया जा रहेगा उसी से समुच्चय को निकाला जाए, उसी से अवयव को निकाला जाएगा। तो हम क्या करें, कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, इसको हमने ऑपरेट किया, जो ऑपरेशन दिया गया है, और हमें क्या प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी। क्या प्राप्त हो जाए, उसी समुच्चय के लिए, और फिर हम अब बी को उसी के ए के साथ ऑपरेट करें, फिर हमें क्या प्राप्त हो जाए, आइडेंटिटी। तब हम कहेंगे कि बी ए का व्युत्क्रम है, क्या है, व्युत्क्रम है, बी ए का व्युत्क्रम है और ए बी का व्युत्क्रम है। इसको दूसरी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं हम कि b बराबर ए इनवर्स, b बराबर क्या, ए इनवर्स का मतलब 1/a नहीं, व्युत्क्रम, ठीक है। अच्छा, तो हम करें कि ये कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पर क्या दिमाग लगाने की, यही टोटली एकदम ऐसे ही चलता है बीएससी का मैथ, यहीं से शुरुआत है, थोड़ा सा झलक है इसकी। हम क्या करें, कैसे प्राप्त कर पाएंगे हम लोग, तो प्रक्रिया कौन सी है, संक्रिया कौन सी, एलसीएम की है। तो अगर हम किसी भी दशा में देखें, n से हम कोई भी अवयव निकालें, जैसे 2 और 2 निकाल लेते हैं, तो 2 और 2 का एलसीएम अगर ऑपरेट करें एलसीएम को, तो हमें तो 2 मिल जाएगा। लेकिन एलसीएम के लिए आइडेंटिटी कितनी मिली थी, 1, अभी पीछे हमने देखा, एलसीएम के लिए आइडेंटिटी तो 1 थी, तो हमें ये 2 का तो व्युत्क्रम 2 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्राप्त होना चाहिए था, ये 1, लेकिन हो गया 2 प्राप्त। तो कह रहा है कि कौन से ऐसे अवयव हैं जो व्युत्क्रम के लिए भी मान्य हो जाएंगे, n के कौन से अवयव संक्रिया एलसीएम के लिए व्युत्क्रमणीय है।
तो हम देख पा रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं है, बस एक को छोड़ के। अगर एक को एक से ऑपरेट करें, 1,1 निर्दिष्ट करता है 1 स्टार 1 को, निर्दिष्ट बताता है कि 1 और 1 का क्या, LCM। तो 1 और 1 का स्टार जब लगाएंगे, हम LCM की प्रक्रिया करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, और 1 ही तो आइडेंटिटी थी। तो वही हमसे पूछ रहा है वो कि n में सारे अवयव तो है नहीं। अभी हमने देखा 2,3 को अगर देख लें तो क्या हमें मिल रहा है, 2,3 के लिए हम क्या प्राप्त कर पा रहे हैं, 2,3 के लिए प्राप्त कर पा रहे हैं कि 2 और 3 का आइडेंटिटी 1 नहीं है, क्योंकि 2 और 3 जब ऑपरेट करेंगे, जो ऑपरेशन दिया गया है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और 6 आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी तो हमारी क्या है, 1 है। इसके तो आना चाहिए था 1, लेकिन 2 पर 3 पर तो आएगा नहीं। इसलिए पूरे n क्रॉस n में केवल एक ही यही अवयव है। n क्रॉस n में कौन है, वो एक ही अवयव है। यानी कहेंगे कि 1,1 है जो व्युत्क्रम को क्या करता है, मतलब व्युत्क्रम के नियम को फॉलो करता है, बाकी और कोई नहीं है, 1,1 है। ठीक है, इसको समझाने में थोड़ा सा ये है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5 में एक 7वां सवाल हम लोग देख सकते हैं। 7वां सवाल देख लेते हैं, उसके बाद ब्रेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्या 1, 2, 3, 4, 5 में 1, 2, 3, 4, 5 में, जो कि हम मान लेते हैं कि यह A बराबर है A, B का LCM द्वारा परिभाषित, A, B का LCM एक द्विआधारी संक्रिया है। अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो ये सवाल तो हम लोगों ने अभी देखा भी था। हम इसकी सारणी बना लेते हैं। करना क्या है, ठीक है, सारणी अगर बना लें तो क्या यहाँ पर स्टार ऑपरेशन जो किसको बताती है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो 1 ये हो गया, बना लेते हैं। 1, 1 का एलसीएम 1, 1, 2 का एलसीएम 2, 1, 2, 1, 3 का एलसीएम 3, 1, 4 का एलसीएम 4, 1, 5 का एलसीएम 5, 2, 1 का एलसीएम 2, 2, 2, 3 का 6, 2, 4 का 4, 2, 5 का 10। और द्विआधारी संक्रिया तो नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। अतः द्विआधारी संक्रिया, क्या द्विआधारी संक्रिया करती है कि जो भी ऑपरेशन ऑपरेट किए जाएं, अगर इसकी व्याख्या में लिखना चाहूँ, स्टार ऑपरेशन सच दैट 1, 2, 3, 4 क्रॉस 1, 2, 5, 5, 5 कहाँ चली जानी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 पर, जहाँ ए एलिमेंट होने चाहिए किसके, इसी समुच्चय, मान लो इसका ए नाम दे दें, तो इस किसके समुच्चय होने चाहिए, ए बी किसका होना चाहिए, ए का, और ए स्टार बी किसका अवयव होना चाहिए, ए का। तो हम क्या देखें इधर, जब हमने यहाँ तक तो ठीक था कुल, लेकिन जैसे हमने 2 और 5 के एलसीएम को ऑपरेट किया तो 10 आ गया, और 10 तो इसके बाहर है, एलसीएम सॉरी ए का अवयव ही नहीं है, तो ये द्विआधारी नहीं है, ये द्विआधारी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक, तो आगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 सवाल, और मतलब 8 के बाद 4-5 सवाल बचते हैं, उसको हम लोग कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप हमारे साथ बने रहे।
अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।